हेलो स्टूडेंट, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान, जिसमें 1 से 80 क्वेश्चन होगा। आपको कितना होगा? 1 से 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 40 आंसर ही करना पड़ता है, करना होगा। तो क्या कीजिएगा, आप 1 से 80 तक आप क्वेश्चन पढ़िएगा। जो आपसे बनता है वही कंफर्म बनाइएगा पहले, जिस पे डाउट होता है उसको छोड़ दीजिएगा। जब वो 40 नहीं हो पाता है तो आप क्या कीजिएगा, डाउट वाला ही सेशन को अटेम्प्ट, डाउट वाला क्वेश्चन को ही चूज करिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, और अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा, यूनान को कहा जाता है। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस किस जार का शासन था? जार का शासन था, माने रूसी जो क्रांति, जार जार का मतलब होता है राजा। 1917 जो क्रांति थी ना, किस क्रांति के समय किस जार का शासक था? तो किसका था? निकोल्स द्वितीय का था, निकोल्स द्वितीय का था। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? जो वियतनाम में रहते थे फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? 3 का आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या था? कोलोन कहा जाता। क्या कहता था? कोलोन कहा जाता था। किस खनिज को उद्योग की जननी जननी माना गया? किस खनिज को उद्योग का जननी माना गया? जननी मतलब जन्मदाता माना गया। कौन सा ऐसा खनिज है? तो मैग्नीज है पहला, बैक्साइट है, लोहा है, सोना है। आप इनमें से आंसर चूज करिए और आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, ताकि आपको देखिए मिलाइएगा कि अपना पहला आंसर ए होगा, बी होगा, आप चूज कर लीजिएगा। हम आंसर बताएंगे तो आप गलत सही करिएगा, ठीक है? और लास्ट में जाकर पूरा स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में पूरा स्कोर कीजिएगा तो हमें मालूम चलेगा कि हाँ, आपने कितना अटेम्प्ट किया और कहाँ से आपकी क्या हो रही है। तो आप इसका ध्यान जरूर दीजिएगा, कॉपी कलम ही लेकर बैठिएगा। ए बी सी ऐसे करके, तीसरा का ए, चौथा के बी ऐसे करके टिक मार लीजिएगा। जो सही होगा उसको सही का निशान लगाकर आप एक बार कमेंट बॉक्स में पूरा अपना नंबर बताइएगा। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? लोहा को जननी माना जाता है, खनिज का जननी। गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व। 5 का आंसर कीजिए। तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था गोंडवाना कोयले का समूह का निर्माण, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हो जाएगा 6 नंबर, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? भारत जो है किस प्रकार कृषि की प्रधानता? जीवन निर्वाह कृषि, विस्तारित कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, विस्तारित कृषि, विस्तारित कृषि, बागानी कृषि, व्यापारिक कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवन निर्वाह कृषि। क्या हो जाएगा इसका? जीवन निर्वाह कृषि। इनमें सतह की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? 7 का आंसर कीजिए। इनमें सतह की साझेदारी का सही लाभ क्या है? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, समुदायों के माध्यम टकराव में कमी। नगर निगम का मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। जो नगर निगम के मुख्य प्रशासक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आयुक्त कहा जाता है, अध्यक्ष कहा जाता है, नगर प्रधान कहा जाता है, नगर आयुक्त कहा जाता है। 8 का आंसर करिए। क्या कहा जाता था? तो नगर आयुक्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर डी हो जाएगा। 8 का आंसर डी हो जाएगा, नगर आयुक्त कहा जाता था। क्या कहा जाता? नगर आयुक्त कहा जाता था। आंसर डी हो जाएगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचांक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचांक है। जो जीवन है उनकी भौतिक गुणवत्ता का सूचांक क्या है? इसका आंसर कीजिएगा 9 नंबर का, यानी पहला जीवन प्रत्ययता, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, इनमें से सभी। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। मुद्रा के प्रमुख कार्य है। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए, मुद्रा का प्रमुख कार्य पहला आंसर है विनिमय के माध्यम, तो ये भी हो जाएगा। मूल्य का संचय, ये भी हो जाएगा। और मूल्य का मापक, ये भी हो गया। जैसे कि हम समझते हैं, मैं मुद्रा यानी पैसा, रुपया पैसा, विनिमय का माध्यम से है। विनिमय मतलब वस्तु का आदान प्रदान करने का माध्यम है कि नहीं? मान लीजिए 10 10 रुपये कोई चीज लेंगे तो हमें कोई वस्तु उसके बदले देगा ही देगा। देखिए, मूल्य का संचय, मूल्य का संचय मतलब इकट्ठा करना, ये भी है कार्य। मूल्य का मापक, ये भी कार्य। मूल्य का मापक जो भी गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, मापक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा। चलिए आगे चलते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम हमेशा देखने को मिलता है, यानी फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसको याद करके
जाइएगा, इस पे स्टार लगा लीजिए। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, फिलिप के हेटेरिया से, कार्बोनरी से, डायट से। पहला ऑप्शन है लाल सेना, दूसरा ऑप्शन है कार्बोनरी, तीसरा है फिलिप हेटेरिया, चौथा है डायट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या है? कार्बोनरी। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? अभी पहले बताए हैं, जार का मतलब क्या होता है? राजा। तो देखिए इसमें राजा किससे संबंध आता है? पानी का बर्तन, इसमें तो कोई राजा से मतलब नहीं। पानी रखने की मिट्टी का पात्र, ये भी कोई राजा संबंधित नहीं है। रूस का सामर्थ्य, ये भी नहीं। रूस का सम्राट है, सम्राट का मतलब ही होता है राजा। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो पहला क्रांतिकारी आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन, क्रांतिकारी, धार्मिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर क्रांतिकारी धार्मिक हो जाएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 14 का आंसर कीजिएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1920 में शुरू हुआ था। 1922 में, इसको देखिए एलिमेंट भी कर सकते हैं, ऑप्शन भाई एलिमेंट भी कर सकते हैं। 1917 में एक क्वेश्चन को हम 2 बार रिपीट करेंगे और आप अपना आंसर कॉपी पे नोट करके टिक लगा लीजिएगा जो होगा। जब हम बताएंगे तो सही होगा तो राइट का निशान लगाइए, गलत होगा तो क्रॉस लगा दीजिएगा, ठीक है? और लास्ट में आप कमेंट करिएगा। 15 का आंसर देखिए क्या होगा। 15 जो बताए हैं, 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? जब 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो 15 का आंसर क्या होगा? कोलकाता में स्थापित किया गया था। दिल्ली को वित्तीय राजधानी, सॉरी, मुंबई को वित्तीय राजधानी कहते हैं। बिहार की राजधानी पटना है और दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे ना, वो किस वर्ग के शोषण किया करते थे? चलिए मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषि वर्ग के। 16 का आंसर कीजिए। ये श्रमिक वर्ग को भी शोषण करते थे, कृषक वर्ग को भी और मध्यम वर्ग को भी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। प्राचीन काल में भारत स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। किस से व्यापार होता? सूती वस्त्र से, उत्तर पथ से, दक्षिण पथ से, रेल मार्ग से, रेल मार्ग होना, सॉरी, रेशम मार्ग से। इसका आंसर बी नंबर होगा, रेशम मार्ग से होता था। क्या होता था? तो प्राचीन काल में, पुराने पुराने के समय में स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। एशिया और यूरोप का व्यापार, ये दोनों देखिए यहाँ से ये पॉइंट बनते हैं। एशिया और यूरोप का व्यापार किससे होता था? तो आप आंसर करिएगा रेशम मार्ग से। चलिए कलर चेंज करने के लिए कह रहे हैं तो कलर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा हमने कलर चेंज कर लिया है। आपको कौन सा कलर चाहिए आपको बोलिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 में घुटने वर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी। माने घुटने वर्ग जो थे, घुटने वर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की कुरान, गीता, हदीस, बाइबल। तो किस घुटने वर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी? कौन सा पुस्तक था? तो बाइबल था। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। 19 नंबर चलिए, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इजी भी क्वेश्चन है, सरल है, सबसे सरल क्वेश्चन है। ये सब लोग जानते हैं राष्ट्रपिता किसे, महात्मा गांधी को कहते हैं। चलिए कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? 20 का आंसर कीजिएगा। कौन सा उभर कर आया था? तो देखिए पहला ऑप्शन है उद्योगपति, दूसरा है पूंजीपति, श्रमिक वर्ग, चौथा है आपका मध्यम वर्ग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। देखिए जब हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, यानी निष्कर्ष क्या निकलता है? आप इसका आंसर कीजिएगा। तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, पहला ऑप्शन है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर।
समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमानताएं भूमिका, बालक और बालिकाओं की संख्या के अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमानताओं की भूमिका। अगर हम इसकी मान लीजिए क्लास की हमारी जो स्पीड है, तो आप स्लो करने के लिए बोलिएगा तो स्लो में चलेंगे, और स्पीड में बोलिएगा तो स्पीड में चलेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? 22 का आंसर कीजिएगा। निम्न में से कौन सी संघ राज्य की विशेषता नहीं है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? इकाहरी शासन संघ की व्यवस्था नहीं है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में जो संपूर्ण क्रांति था उनका नाम दिया गया था, इसका नेतृत्व यानी नेता लीडर के रूप में कार्य कौन किया था? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन है नीतीश कुमार, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। आंसर हो जाएगा डी नंबर। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है? इनमें कौन सी ऐसी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तराधिकारी शासन व्यवस्था, बहुसंख्याओं का शासन। 24 का आंसर कीजिएगा। तो 24 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, बहुसंख्याओं का शासन। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, कौन नहीं थे? तो बहुसंख्याओं का शासन। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। यह जो है किस शोषण से की गई है? यह किसमें यह घोषणा की गई है? प्रस्तावना में, पाठ में, कानूनी पुस्तक में, नागरिक शास्त्र में। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा ऑप्शन है पाठ, तीसरा ऑप्शन है कानूनी पुस्तक, चौथा ऑप्शन है नागरिक शास्त्र। तो इसका